बहुत समय पहले की बात है। एक माँ अपनी बेटी और एक सौतेली बेटे के साथ रहती थी। उसकी सौतेली बेटी का नाम था पारो और उसकी अपनी बेटी का नाम था राशि। राशि और पारो में से पारो बेहद खूबसूरत थी, पर लेकिन उसकी माँ राशि को ज्यादा खूबसूरत मानती थी क्योंकि राशि उसकी बेटी थी। पारो को वह घर के सारे काम कराती थी। पारो बेचारी घर के सारे काम करती थी और अपनी माँ की याद में रोती रहती थी। उनकी सौतेली माँ, जो राशि को बेहद प्यार करती थी और पारो से बेहद नफरत करती थी, अब पारो और राशि बड़ी हो चुकी थी, तो उसकी माँ उन दोनों के लिए रिश्ता देखती है। असल में वह राशि के लिए रिश्ता देखती है, पर लेकिन उसको लगता है इस सौतेलन को यहाँ क्या रखूंगी। वह पारो के लिए भी रिश्ता देखती है। रात होती है और अगली सुबह राशि और पारो एक बाग में जाती हैं। वहाँ एक दूसरे से बातें करती हैं। राशि कहती है, मेरा पति तो बहुत खूबसूरत होगा, तुम्हारा ही होगा बेकार। फिर पारो कहती है, कोई बात नहीं बहन, मुझे जैसा भी पति मिले अच्छा मिल जाए। तो राशि कहती है, कभी नहीं होगा, तुम्हें बुरा ही परिवार मिले और बुरा पति मिले। तो पारो कहती है, ऐसा ना कह बहन, तुम्हें भी तो अच्छा मिलेगा तो मुझे भी अच्छा मिलेगा। तो राशि कहती है, तुम और मैं एक जगह पर कभी नहीं। मेरी माँ से कहकर तुम्हें एक बुरी जगह फंसाऊंगी मैं। तो उन दोनों की माँ उनके लिए रिश्ता तय कर देती है। पहले वह कहती है, पारो तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है जिसका नाम है राकेश। यही दुकान पर काम करता है। और फिर वह कहती है, राशि बेटा, मैंने तुम्हारे लिए फरहाद नाम का लड़का ढूंढा है। वे सरकारी नौकरी पर है, अध्यापक है, वे बहुत खूबसूरत भी है। तो अगले ही दिन पहले फरहाद राशि से मिलने आता है। फरहाद बेहद खूबसूरत था। फरहाद राशि से जब मिल रहा था तो फरहाद और राशि एक दूसरे से बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। फरहाद ने जब पूछा कि ये कौन है तो बताती है कि ये मेरी सौतेली बहन है। तो फरहाद कहता है, अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर पारो के लिए राकेश भी आ जाता है। राकेश सूरत था, अच्छा था। और उसके बाद राशि राकेश को देखकर बहुत चलती है कि इसे इतना खूबसूरत कैसे मिल गया। तो वह कहती है अपनी माँ से जाकर, राशि कहती है अपनी माँ से कि ये क्या, इसे ऐसा इतना सुंदर क्यों और मुझे इतना बुरा क्यों। पर लेकिन माँ उसे कुछ नहीं बताती, उन दोनों की शादी कर देती है। उन चारों की शादी हो जाती है। राशि और फरहाद अपने घर में चले जाते हैं। राशि और फरहाद बहुत खुशी से रहते हैं। फरहाद बहुत खूबसूरत था। राशि और फरहाद की जोड़ी बहुत खूब जमती थी। पर लेकिन उसी और पारो और राकेश एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। राकेश पारो को बहुत तंग करता था, बहुत परेशान करता था, उसके साथ बहुत लड़ता था, झगड़ता था। असल में पारो की सौतेली माँ की ये चाल थी, उसने जानबूझकर राकेश से शादी कराई कि राकेश पहले ही एक पत्नी का पति था और उसकी दूसरी शादी थी और वह उसे कूट मार कर ही बिठाया था, अब इसे भी बिगाड़ डालेगा। इसीलिए पारो की माँ, सौतेली माँ ने उसकी शादी राकेश से की। पारो बहुत परेशान थी, उससे तंग आकर वह अपने मायके चली जाना चाहती थी। कुछ दिन बीतते हैं। राशि राकेश के पास आती है और कहती है,
राकेश तो बहुत खूबसूरत हो और ये मेरी बहन पारो बहुत बेकार है। तुम इसे और तंग करो और परेशान करो और इसको छोड़ो मत। तो वह बताता है, राकेश बताता है राशि को, इसको मैं इतना तंग करूँगा कि ये यहाँ से छोड़ कर जाए चले जाएंगे मुझे। अब तो ये प्रेग्नेंट हो चुकी है, अब इसका बच्चा मैं करा कर दिखाऊंगा। तो राशि कहती है, हाँ विवाह हो चुकी है और तुम इसका बच्चा कराना चाहते हो, ऐसा मत करो। तो राकेश कहता है, नहीं ऐसा ही होगा अब तो, नहीं ऐसा मत करो। तो वह पारो अपने ससुराल से मायके आ जाती है। मायके में आकर पारो अपनी सौतेली माँ से बात करती है कि वह मुझसे बहुत लड़ता था, झगड़ता था, इसीलिए मैं उसे छोड़कर आ चुकी हूँ। माँ मुझे माफ कर दी। पर लेकिन पारो की सौतेली माँ उस पर भड़क जाती है और कहती है, तुमने ये क्यों किया, तुम वहाँ से क्यों आई, तुम्हारी जगह वहीं है, तुम्हें यहीं होना चाहिए था। तो पारो की सौतेली माँ कहती है, अब तुम्हारा रिश्ता फिर एक बार कराऊंगी एक बुड्ढे के साथ, अब देखती जाओ क्या करती हूँ मैं। तो उसकी माँ और पारो कहती है, ठीक है माँ, आप जैसा करेंगी मैं वैसा ही करूंगी। तो कुछ दिन बाद राशि अपने मायके आ जाती है और पारो की शादी एक लड़के से हो जाती है जिसका नाम राहुल होता है। वह 30-35 साल का होता है और पारो 25 की होती है। उससे 10 साल बड़े से शादी करवा देती है उसकी माँ, सौतेली माँ। राहुल पहले से ही शादीशुदा होता है। 10 साल बाद राहुल और पारो और राहुल का पहला बेटा जो उसकी पहली पत्नी के साथ था वो है भी बड़ा हो चुका था, उसका नाम हिमान था। अब वे तीनों खुशी खुशी से रहते हैं। पारो और राहुल का एक बेटा था जो दोनों का था, उसका नाम था हुमायूं। जो छोटा था उससे भी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था रिद्धि। वे चारों पांचों खुश रहते थे।